स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन। चैप्टर 2 है हमारा 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ का पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 2.1 का। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल्स है ना, क्या होता है। पॉली माने बहुत, है ना, पॉली माने बहुत, और नोमियल मीन्स होता है पद या टर्म, यानी कि बहुत सारे टर्म जो होते हैं, बहुत सारे टर्म्स के लिए बात करेंगे तो बहुत सारे टर्म्स यानी कि वेरिएबलों के बहुत सारे टर्म्स जो होते हैं वो कहलाते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक्चुअल में जनरल जो डेफिनेशन होती है पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि ए एक्स की पावर एन इक्वल्स टू होता है यहाँ पर होल नंबर। एन होता है यहाँ पर होल नंबर, यानी कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जानते हो आप, जैसे x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 1, ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। या फिर हम बात करें रूट x प्लस 4, ये भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर पावर होल नंबर है तो वो कहलाता है हमारा पॉलिनोमियल्स। यानी कि इसमें देखो, इस वाले पॉलिनोमियल में देखो, इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखो आप, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, अब आप कहोगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट मिलकर के जब कोई टर्म बनाते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट, है ना, वेरिएबल और कांस्टेंट ऑपरेशंस के साथ, ऐड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट एंड डिवाइडेशन, इनके साथ मिलकर के जब कोई टर्म बनाते हैं तो वो कहलाता है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर डिग्री पावर जो होती हैं, अगर वो होल नंबर में है तो हम उसको पॉलिनोमियल रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो होल नंबर जानते हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो एंड सो ऑन, कुछ भी हो। बट अब यहाँ पर इसकी पावर तो क्या है, होल नंबर है। देखो, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो हम इसको कह सकते हैं कि क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। इसकी पावर देखो, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है x की पावर 1/2 प्लस 4, तो इसको हम नहीं कह सकते कि ये क्या है हमारा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इतना समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस 3x की पावर -1 प्लस 2। इसके लिए बात करें हम तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पावर है ना x की, वेरिएबल की जो पावर है वो हमारी होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। बात समझ में आ गई। अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यदि वेरिएबल की पावर, अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तो वो पॉलिनोमियल, उसको हम रीड कर सकते हैं। अगर ये होल नंबर नहीं है तो हम उसको पॉलिनोमियल रीड नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/x प्लस 4। अब ये भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि इसको जब हम जनरल टर्म में लिखेंगे तो ये इस टाइप से लिखा जाएगा, और ये हमारा क्या, ओनली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, पॉलिनोमियल नहीं है ये हमारा। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। अब बात करते हैं अपन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। इसको कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें, अगर किसी भी पॉलिनोमियल के लिए बात करें, जैसे 3x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 1, या 4x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1, या फिर x की
पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, किसी की भी पॉलिनोमियल की बात करें तो इस पॉलिनोमियल में ना, ये कोई पॉलिनोमियल है px, ये x के टर्म में है, इसको px भी कह सकते हैं हम, gx भी कह सकते हैं। अब यहां देखते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर किसी भी पॉलिनोमियल, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी जो x वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, होल नंबर है। तो ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल को हम चेक करेंगे कि इसकी डिग्री क्या है। तो इसमें देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो ये कितनी है हाईएस्ट पावर 4। तो इसको हम 4 इज द डिग्री, है ना, ऑफ px। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। ऐसे ही इसकी डिग्री, इसकी पावर तो 1 है, इसकी पावर कितनी है 2 है, तो 2 इज द डिग्री ऑफ px। अब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री 1 होगी, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इतना समझ में आ गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इस कॉपी करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए बात कर ली है, पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। कोई भी पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। अभी हमने अकॉर्डिंग टू डिग्री, अभी हमने पढ़ा था कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी सबसे ज़्यादा डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल की उतनी ही, जितनी पावर सबसे ज़्यादा पावर होती है वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। अगर किसी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, जिस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले बात करते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल्स, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए बात करें हम तो क्या होता है, लीनियर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए बात करें हम तो क्या होता है, ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 वी कॉल्ड क्या, वी कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, है ना। वी कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर लीनियर पॉलिनोमियल क्या कहते, किसे कहते हैं, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 1 हो, यानी कि हाईएस्ट पावर 1 हो, उसे कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, इतना समझ में आ गया। या फिर 2x प्लस 4, x प्लस 4, इतना समझ में आ गया। अच्छा, फर्स्ट टाइप ये होता है। सेकंड होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल of degree 2 is called quadratic polynomial। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट पावर 2 हो तो हम उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, या बात करें 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2,
ठीक है, यहाँ पर माइनस प्लस डज नॉट मैटर है ना। फिर बात करते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल, a polynomials of degree 3 is called cubic polynomial। अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 3 हो, तो उसको कहते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जैसे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ये कहलाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो इसको कह रहे हैं हम, एक बार समराइज कर देता हूं मैं, है ना। इसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इनकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल। इनकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इतना समझ में आ गया, इतना कॉपी करो। बेटा अब पढ़ेंगे स्टूडेंट्स जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल, जैसे कोई पॉलिनोमियल है हमारा पी एक्स इक्वल्स टू, ले लें हम 2x माइनस 4 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हमारा पॉलिनोमियल एक ऐसी वैल्यू, जीरो क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी x के लिए बात करें कि x की वो वैल्यू जिसके यहाँ पर पुट करने पर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हमें शून्य दे दे, जीरो दे दे, है ना, वो कहलाता है हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक बार फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी पॉलिनोमियल में उसके वेरिएबल की वह वैल्यू जो उसमें पुट करने पर पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, तो वो कहलाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसकी पी एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दो। जीरो पॉलिनोमियल निकालने के लिए पी एक्स इक्वल टू जीरो रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 4। ठीक है, इस पॉजिटिव है, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 2x। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अच्छा, अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा 4/2 इक्वल्स टू x। सो x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2, यानी कि x इक्वल्स टू 2, यानी कि 2 यहाँ रख देंगे तो ये मेरा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या करनी है, हमें जीरो रखनी है, तो उसके इक्वल्स टू क्या रख देते हैं हम, जीरो रख देते हैं। अगर हम इसको इक्वल जीरो रख देंगे तो हमें x की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, और वो x की जो वैल्यू होगी वही कहलाएगी हमारी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल के लिए 2 इज द जीरो ऑफ 2x माइनस 4, यानी 2x माइनस 4 का जीरो क्या है, 2 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यदि पी एक्स इक्वल टू क्या है हमारा 5x माइनस 6 है ना, ये ले लेते हैं। तो अगर हमें इसकी जीरो चाहिए तो इसके पी एक्स के इक्वल टू क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 6। इसको इधर ले आओ तो 6 इक्वल टू 5x, फिर इसको x इक्वल टू हो जाएगा 6/5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पर 6/5 क्या है, 6/5 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है हमारा 5x माइनस 6। समझ में आ गया कि नहीं? ये होता है हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। ज्योमेट्रिक मीनिंग के लिए बात करते हैं पॉलिनोमियल के लिए। तो देखो ये पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम, पी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 4। हमने ऐसे 9th क्लास में पढ़ा है, तो ये y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, 2x माइनस 4। इतना समझ में आ गया? अच्छा,
अब आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, यहाँ x पुट करते हैं, यहाँ y पुट करते हैं। यदि हम x इक्वल टू 0 पुट कर दें तो y इक्वल टू -4, अगर y इक्वल टू 0 पुट कर दें तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2। सॉल्व करके देखो, यहाँ पर x इक्वल y इक्वल टू 0 पुट करो, है ना, तो ये y की जगह पे 0 इक्वल टू 2x - 4, इसको इधर लाएंगे तो 4 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया हमारा क्या, ये। अब इसको ग्राफ पे शो कैसे करेंगे? सुनो, ये होता है x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, ये y डैश, ठीक है। ये हो जाएगा 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। इतना समझ में आ गया? अब इसके लिए बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, -4 और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 2 0, 2। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 0, -4 और ये हो जाएगा 2, 0। ठीक है, अब x इक्वल टू, यहाँ पर x इक्वल टू क्या है 0 यानी कि 0 और y इक्वल टू -4 यानी कि इसके लिए बात कर रहा है वो। ठीक है, अब यहाँ x इक्वल टू कितना है 2 एंड y इक्वल टू कितना है 0 यानी कि y तो ये 0, x इक्वल टू 2 यानी कि इस कोऑर्डिनेट्स के लिए बात कर रहा है ना। इन दोनों को क्या करते हैं हम, ज्वाइन करा दें। इसको ज्वाइन करा दें तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन दे रहा है, सिंपल सी बात है, अगर कोई लीनियर इक्वेशन होती है वो हमें लाइन देती है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमें पैराबोला दे सकती है, कुछ भी दे सकती है ना। तो इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब सुनो, अब ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन x एक्सिस को कहां पर काट रही है 2, 0 पर, है ना। यानी कि x एक्सिस को कहां पर काट रही है 2, 0 पर। इसका मतलब हुआ कि इसके लिए जहां जहां y इक्वल टू 0 होगा वहां मुझे 0 ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगा। देखो इसका पॉलिनोमियल क्या है, x इक्वल टू 2 है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई लाइन x एक्सिस को जहां भी इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, है ना, जहां भी क्या करेगी, इसको इंटरसेक्ट करेगी, तो वो पॉइंट कहलाएगा हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स। इतना समझ में आ गया? अब सुनो, 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब सुनो, अगर कोई लाइन या कर्व x एक्सिस को एक या एक से अधिक जगह भी इंटरसेक्ट कर सकता है, जैसे किसी भी कर्व ने इस तरीके से किसी को काटा, तो यहां काटा x को और यहां काटा, तो ये दोनों ही पॉइंट 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। ये पॉइंट भी 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा और ये पॉइंट भी 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ये भी हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा और ये भी हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा। और इसके साथ ही ऐसे अगर ऐसे टच करके भी जाए तो टच करना भी एक पॉइंट पर क्या है, ये टच कर रही है, तो एक पॉइंट पर तो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई लाइन या कोई कर्व अगर x एक्सिस को जितनी
बार इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि जितनी जगह उसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरो होंगे। अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसे ले लें हम, सुनना ध्यान से, ये एक्स एक्स है ना, ऐसे काट रहा है ऐसे, तो ये पॉइंट भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, ये पॉइंट भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, ये पॉइंट भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, और ये पॉइंट भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो इसके हाईएस्ट कितने होंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? 4 होंगे, 1 2 3 4। अच्छा, जिस पॉलिनोमियल की जितनी पावर होगी, हाईएस्ट डिग्री होगी, जिस पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी, उसके उतने ही पॉलिनोमियल्स तो होंगे ही होंगे, कम से ज़्यादा उतने ही पॉलिनोमियल्स होंगे। जैसे 4 पावर का हमारा कोई पॉलिनोमियल है ना, हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो उसके 4 पॉलिनोमियल्स जो 4 है, सॉरी, जो हमारा पॉलिनोमियल्स है 4 डिग्री का, तो उसके ज़ीरो होंगे वो 4 हो सकते हैं, है ना, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे, 4 से कम हो सकते हैं। 4 से कम कैसे हो सकते हैं? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर -2 है, तो इसके इक्वल्स टू 0 रख दें, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, 2 आएगा, और एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट में 2, तो ये प्लस माइनस के 2 आ सकता है। तो मतलब कहने का मतलब है जितनी उसकी डिग्री होगी उसके उतने तो आपको पॉलिनोमियल्स मिलेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ग्राफ पे बात करें तो एक्स एक्सिस को जितने जगह वो इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके पॉलिनोमियल होंगे। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 के लिए। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1, अब इसमें कह रहा है कि यदि कोई y इक्वल टू पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, तो उसके जीरोस कितने होंगे, है ना। तो अब देखो, ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट करता है? नहीं करता। अभी पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन में, ये इसको एक्स एक्सिस को क्या करता है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ जीरो क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 जगह, तो एक्स यहाँ 0 क्या हो जाएगा, 1 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3, तो यहाँ 0 क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएंगे 3, यहाँ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2, यहाँ देखो 1 2 3 4, तो जीरोस क्या हो जाएंगे 4, यहाँ देखो 1 2 3। बताया था आपको, अगर वो टच करके अगर निकल रहा है, केवल टच कर रहा है ना, स्लोप दे रहा है, इसके साथ स्लोप बना रहा है, तब भी वो क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो 1 2 3, यहाँ 0 हो जाएंगे हमारे 3, ठीक है, कॉपी करो।